India's most hotly contested assembly election is days away, and as Maharashtra prepares to go to polls, one area in the heart of India's financial capital may well decide who comes out on top. The road to Mantralay may well go through Dharavi, long billed as Asia's largest slum, which nonetheless has come to become a unique and bustling economy of its own. We caught up with the people of Dharavi to hear their views. We're at a restaurant here in Dharavi. Let's just understand what is it that people are voting on. भाई साहब आप बताइए इस बार चुनाव में लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? धारावी डेवलपमेंट मेन मुद्दा वही है। कुछ धारावी बचाओ आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोगों को धारावी डेवलप भी चाहिए, आंदोलन कर रहे हैं। अभी अडानी आया है धारावी में बराबर, लेकिन उसका अपोजिट में कोई बिल्डर नहीं है कि ये लोग बोलते 400 के बदले 500 चाहिए। ये 500 देने वाला बिल्डर तो बताओ हम लोगों को। हम तो गरीब लोग छोटे से घर में रहते हैं, हमको फ्लैट मिला, हम खुश हैं, हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन जब आंदोलन कर रहे हो तो उसके बदले आप बताओ कि ये बिल्डर अच्छा, तुम नया बिल्डर लेके के दिखाओ ना, 500 का एरिया दिलाएगा ना 400 के बदले में, तो कौन सा बिल्डर दे रहा 500 धारे के लिए बताओ। तो आप क्या मानते हैं क्यों नहीं हुआ? कि लोगों का क्या ऐसा मानना है कि ये वोट बैंक है इसलिए लोग सब अपना अपना जोल जल कर रहे हैं, सब नाम के लिए भाषण देते हैं, कल अपना अपना 2-3 लाख रुपए 10 लाख रुपए लेते हैं, पीछे हो जाते हैं आंदोलन से, और कुछ नहीं। फिर पब्लिक उधर का उधर ही है, पब्लिक को तकलीफ हो रही है। देखो छोटे छोटे गटर गली में कैसा रह रहे हैं हम लोग, तो बिल्डिंग हो तो अच्छा ही है ना, तो और क्या चाहिए। जो बड़ी पार्टीज हैं यहाँ पे जैसे बीजेपी है, इधर आके बात करते हैं बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह का बात करते हैं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। कांग्रेस कहते हैं कि हम कास्ट सेंसस लाएंगे। इन सब इश्यूज का कोई असर है? नहीं, इधर जीतेगी तो कांग्रेस ही जीतेगी। कोई कितना भी कुछ भी कर, सब भाईचारा सब एक है, हिंदू मुस्लिम भाई बहन सब एक है। कितना भी तोड़ने की कोशिश करेगा कुछ नहीं होने वाला है। हम सब आजू बाजू सब कांग्रेस का आपका क्यों इतना ये है कि कांग्रेस जीतेगी? तो जीते, काम किया है वो लोग ने, दूसरा के लिए बोलेंगे कुछ किया। कांग्रेस इतना 40 साल से कुछ ना कुछ कर रही है, धाराएं बचा के चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। ऐसा मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ, किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वही इलेक्शन का वजह देख के लग रहा है कि वही जीतेगी। As you just heard, Dharavi is caught in the middle of two schools of thought. The ruling Mahayuti wants to completely redevelop Dharavi, while the MVA has opposed this on account of the involvement of the Adani Group and is fighting to save Dharavi. But that isn't the only item on the voters' mind. सबसे बड़ा इशू क्या है इस पूरे इलेक्शन में? इशू तो वही है, डेवलपमेंट का ही इशू है। बाकी क्या, गवर्नमेंट तो किसी का भी आने दो, डेवलप होना चाहिए, बाकी कुछ है इशू तो है नहीं है। मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो साइन कोलीवाड़ा का हूँ। उधर तो कैप्टन साहब है बीजेपी का, वो अच्छा काम कर रहे हैं उधर कोई इशू है नहीं है। कुछ भी रहेगा हम लोग जाके मिलते हैं तो तुरंत वो काम करके देते हैं। उनका लुकआउट अलग है बाकी लोग से, और कुछ भी काम के लिए हम लोग एमएलए सर का ऑफिस में जाते हैं तो तुरंत मिलते हैं। ऐसा नहीं कि जाएंगे नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं, कोई भी टाइम पे आप जाओ मिल सकते। और उधर भी वही है, डेवलप हो जाएगा तो अच्छा है। थोड़ा डेवलपमेंट का ही इशू है, बाकी कोई इशू तो है नहीं है बॉम्बे के अंदर। हम लोग तो आउट स्टेटर है, इधर आके काम करते हैं, इधर तो कोई इशू है नहीं। फिर भी क्या डेवलप हो जाएगा तो रहने को थोड़ा अच्छा लगेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये भी लोकल इश्यूज की बात कर रहे हैं, आप भी लोकल इश्यूज की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे स्टेट के नेशनल इश्यूज का इधर कोई ज़्यादा असर नहीं होता है दिख रहा है वोटर्स में। आपको क्या मानना है? नेशनल इशू तो कुछ नहीं, मेरे को नहीं लगता है ऐसा नेशनल इशू। बाकी कंट्री का हिसाब से तो अपना कंट्री बहुत अच्छा ही है, तो बाकी इशू के बारे में तो कुछ बात करने से कुछ मतलब है ही नहीं है। हम लोग तो लोकल पीपल है, छोटा मोटा काम करने वाले लोग हैं, वो हिसाब से हम लोग का चलता ही है। योगी जी आते हैं बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे कैंपेन में, मोदी जी कहते हैं कि एक रहेंगे सेफ करेंगे। उस तरफ से हम देखते हैं कि कांग्रेस कहते हैं कि ये सब बांटने का, पोलराइजेशन का, डिवाइड करने का कैंपेन है। बीजेपी की तरफ से वो लाएंगे कास्ट सेंसस, जो पिछड़े हैं उनको आगे ले जाएंगे। आप क्या मानते हैं कि इन दोनों में से कोई इश्यूज भी यहाँ पे लोग जो है उनको मानते हैं, उनको उस पर कोई असर होगा? देखो बॉम्बे के अंदर तो वो इश्यू नहीं है, आउट स्टेट जाएंगे, तमिलनाडु जाओ, किधर भी जाओ वो इश्यू है। बॉम्बे के अंदर वो इश्यू नहीं, कास्ट का इश्यू नहीं है। हम लोग आपस में एक ही जगह बैठ के खाते हैं, कुछ नहीं, इश्यू नहीं है। लोग क्या सबसे ज्यादा कौन से मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार महाराष्ट्र? सरकारों को रोजगार नहीं है यहाँ पे। पढ़ लिख के भी इतनी लड़कियों को भी देखा मैं ड्राइवर हूँ, ओला उबेर का, मेरे साथ में अक्सर कस्टमर बैठते, बोले बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि कोई काम धंधा नहीं मिलता है।
हाँ, वो लोग मेकअप आर्टिस्ट वगैरह बनते हैं, बोलते हैं इतना अच्छा हम लोग इतना पढ़ के डिग्री लेके कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले बेरोजगारी हटाओ तो देश उन्नति करेगा। बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए। इतना स्लम एरिया देख के शर्म आता है। वो धारावी उधर पे एयरपोर्ट के पास में कितना कचरा झोपड़पट्टी है, उसके लिए बना के 11,000 फ्लैट बन के रेडी है, 11-11 माले का टावर, लेकिन वो लोग को शिफ्ट नहीं करता है नेता लोग उनके वोट के लिए। उनको उधर शिफ्ट करके रोड बड़ा करना चाहिए ना। उधर एयरपोर्ट के किसका फ्लैट रहेगा तो उधर अटक जाता है आदमी। ये सब जो मेन रोड बड़ा करो, डेवलपमेंट करो। झोपड़पट्टी तोड़ेगा, फ्लैट बनाएगा तो उससे गवर्नमेंट को वो भी मिलेगा, टैक्स मिलेगा। झोपड़पट्टी से क्या मिलता है? कुछ नहीं। वही लोग खा पी के 2-2, 3-3 माला अनलीगल बनाता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, आपने देखा है बीजेपी के नेता हैं, तो योगी जी आते बोलते बटेंगे कटेंगे, पीएम आते कहते एक रहेंगे सेफ करेंगे, ये इनका कैंपेन है। उस तरफ हम देखते हैं कांग्रेस, राहुल गांधी जी आके कहते हैं हम कास्ट सेंसस लाएंगे, पिछड़ों को आगे ले जाएंगे। ये जो बड़ी पार्टियां करती हैं यहाँ पे, नेशनल पार्टीज, बीजेपी, कांग्रेस, उसका यहाँ के लोगों पे असर है कि सिर्फ लोकल इश्यूज हैं सबसे ज्यादा लोकल इशू है। अभी अभी बीजेपी ने वो 1500 रुपया देना शुरू किया। आज तक कांग्रेस ने तो 1 रुपया नहीं दिया। कम से कम बीजेपी ने तो 1500 रुपया दिया है। तो ऐसा गरीबों को थोड़ी मदद करेगा तो उनके दिल से दुआ भी निकलेगी और उनको ही वोट मिलना चाहिए। और ये हमेशा ये रहना चाहिए कि मिलना चाहिए गरीब लोग को। नहीं तो एक टाइम अगर सत्ता में आ गए, बाद में सब बंद कर दिया तो कोई फायदा नहीं। ये जो लास्ट पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने कई सारे ऐसे स्कीम्स जैसे आप बता रहे हैं, जिनमें लड़की बहन योजना वगैरह वगैरह अलग अलग योजनाओं का क्या, उसका असर होगा इस चुनाव में? हाँ, होएगा, जरूर होएगा। उसका असर ये होएगा कि वो बीजेपी को ही वोट जाएगा और नौजवानों को भी कुछ बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। जैसा औरतों को चालू किया, ऐसा नौजवानों को भी देना चाहिए। थोड़ा स्कीम निकालना चाहिए नौजवानों के लिए। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। The voters clearly have different views on which coalition and which party has worked harder in Dharavi. And besides the hyperlocal issues, unemployment and price rise are also top of mind. But what do the women of Dharavi think? मैडम आप बताइए, क्या what is the main issue for you in this election? According to voters in Maharashtra, according to you. इलेक्शन In this election, what is the main issue? क्या रहेगा मेन इशू, क्या रहेगा इलेक्शन में? लोग क्या सोच रहे हैं? वोट करने से पहले क्या सोच रहे हैं लोग? हम लोग के एरिया पे बड़ा बड़ा बिल्डिंग मिलेगा, छोटा रूम वाला के लिए बड़ा मिलेगा, ऐसा ऐसा वो अदानी का सिस्टम एकदम आगे बढ़ेगा, ऐसा ही सोचेगा। तो डेवलपमेंट होना चाहिए। हाँ, डेवलपमेंट होना चाहिए। वो रोड का, ट्रैवल का, मटंगा उतरती तो इधर आने के लिए बहुत मुश्किल है। आधा घंटा हम लोग खड़ा करके इधर आएगा। मलाड इधर दूर जाने के लिए शहर टैक्सी है, बस ज़्यादा नहीं है। बस ज़्यादा हो गया तो सब लोग बस में जाएगा। इसलिए वो ट्रैवल के लिए डेवलपमेंट होना चाहिए। और ये बताइए कि जो लास्ट कुछ महीनों में गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स अनाउंस किए, तो स्कीम्स का फायदा होगा? फायदा हो गया। किसको फायदा होगा? वो लेडीज लोग के लिए 1,500 रुपया, वो सबके लिए सपोर्ट है। 1,500 है तो वो घर का खर्चा वगैरह के लिए सपोर्टिंग है। ये फिर आगे भी आना चाहिए ना। वो सब लोग बोलते वो इलेक्शन के तरफ से लेडीज को लेकर दे देगा, बाद में बंद करने का, ऐसा ऐसे बोलने का, ऐसा नहीं चाहिए। वो कंटिन्यू होना चाहिए। फिर वो सिलेंडर 3 सिलेंडर फ्री बोलते हैं, फिर वो कानून ज़्यादा इलेक्शन का पहला बोलने का, फिर बाद में वो आने के बाद वो थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए धारावी में फिर अदानी सिस्टम आएगा तो हम लोग का चर्च ज़्यादा छोटा चर्चेस है, उसका ये थोड़ा ध्यान करना चाहिए। वो बीजेपी होगा तो कांग्रेस होगा तो कोई भी आओ, हम लोग भी अच्छा ये गरीब लोग के लिए आगे आने के लिए आप लोग थोड़ा हेल्प होना चाहिए। आप बताइए मैम, इस चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सर ये हमारे इधर 90 फीट में बहुत ट्रैफिक है। चलने के लिए हम लोग को बहुत तकलीफ होती है। बाइक चलने की जगह पे बाइक लेके लोग आते रहते हैं तो धक्कम धुक्की लगती है, मार भी लगता है। बहुत हम लोग को तकलीफ होती है, ये बात है। और बैंकों में भी तकलीफ है। इंडियन बैंक में हम लोग को बहुत तकलीफ। अभी मैं सुबह 11 बजे गई, अभी आई। ये भी हम लोग को तकलीफ है। क्या भीड़ ज्यादा है कि क्या? बहुत भीड़ ज्यादा है और स्टाफ लोग बराबर ध्यान नहीं देते हैं। बस ये भी गए, बस ये रोड का। इस बार जो चुनाव से पहले सरकार ने कुछ स्कीम्स अनाउंस किए थे, लाड़की बहन योजना वगैरह वगैरह, उसका कुछ असर है ग्राउंड पे? नहीं, उससे और ज्यादा उलट पुलट हो गई है। क्यों? मतलब भीड़ ज्यादा हो गई है बैंकों में, इधर उधर, मतलब
नहीं, पर वो स्कीम जो 1500 रुपए वगैरह देने की बात कर रहे हैं, उसके वजह से कोई फायदा नहीं होगा? नहीं। फायदा नहीं हो रहा उसका? फायदा तो नहीं है ऐसा, मतलब फायदा हुआ, पैसे आए तो किसको नहीं फायदा होगा, फायदा तो हुआ, लेकिन थोड़ा परेशानी हो गई, उलट पुलट। मिलना मुश्किल हो गया है। हाँ, मिलना मुश्किल लगा। आज वो पैसा हम लोग को 3 महीना हुआ, आज मिला। क्यों? बैंकों में केवाईसी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो गया। हम लोग घूम घूम के आज मुझे पैसा मिला, आज पैसा लेकर मैं आई हूँ लाड़की बहन का। एक जो है हम देखते हैं कि बीजेपी के नेता है मोदी जी, योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेव करेंगे। उस साइड राहुल गांधी कहते हैं कास्ट सेंसस लाएंगे, जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे लेकर आएंगे। आप मानते हैं इन सब कैंपेनिंग का बड़े नेताओं का कोई असर है यहाँ महाराष्ट्र में? ऐसा तो नहीं लगता मुझे, नहीं, असर नहीं। लोकल इशू ज्यादा? हाँ, लोकल ज्यादा इशू है। बोलते तो है लेकिन होता कुछ नहीं है, बस बोलते हैं लेकिन होता तो कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं होता है बस। अभी पता नहीं, अब लड़की का बहन का पैसा आया है, अब ये कोई जीतने वाले फिर बंद भी कर देंगे। क्यों? थोड़ा हम लोग को आस दिखाए हैं, अभी बाद में आस में घास हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। So we see very, very interesting and different perspectives. Perhaps there is no one single issue, but largely it appears that it's local issues that impact people, particularly in areas such as this, such as Dharavi, where you can see issues related to development. It's there in your face, it's staring at you in your face, right in the heart of Mumbai. And that's what really ultimately is the only thing that we can draw as a surmise from this, that for the people over here, it is issues that affect their day-to-day life, rather than the big national issues that will make a difference as far as these assembly polls are concerned. Mumbai can count on one of the senior most and best known ministers in the Modi government as one of its members of parliament. We caught up with Piyush Goyal, who has been leading the Mahayuti charge. Joining us now is Union Minister Piyush Goyal, who also happens to be, of course, a BJP Member of Parliament from Mumbai North. Thank you so much for speaking to Times Now, Mr. Piyush Goyal. First and foremost, let me take off from the Prime Minister's speech yesterday at Shivaji Park. He's launched a huge test for Rahul Gandhi, saying the position that has been taken by the MVA on various issues, whether it's Savarkar, whether it's 370, whether it's Ram Temple, is diametrically opposed to the vision of Bal Thackeray, challenging Rahul Gandhi to once praise Bal Thackeray. What do you think will be the outcome of this test? Well, I think it's a very unholy alliance. There's a lot of disturbance in the Mahavinash Aghadi. There are continuous reports of dissension, discontent. The Congress particularly is so much disturbed, the local unit. And I think not even fighting the election with full enthusiasm, having barely got 100 seats or something, whereas they wanted to be the dominant partner. I think there's complete disarray in the Mahavinash Aghadi. It happens when you are not ideologically aligned. And very clearly it's a challenge that I think Mr. Uddhav Thackeray should accept and get Mr. Rahul Gandhi to praise Balasaheb Thackeray, get Mr. Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi ji to praise Veer Savarkar. Otherwise the people of Maharashtra are going to question the credentials of that alliance. Right. You have said in the past that Mumbai and Konkan is going to be a cakewalk for the Aghadi. What about Marathwada, Vidarbha? Rural distress has been an issue that has been pointed out. I've just been to Marathwada and I was amazed at the response that we got from the local people. My own sense is that things have changed very drastically. Last time around, the fake narratives of the Mahavinash Aghadi got them some edge. Ultimately, the seat vote difference was only 2 lakh votes between us and the Mahavinash Aghadi. Yuti was behind by 2 lakh votes. We lost 11 seats, the BJP alone, by a very small margin, some by 2,000, some by 5,000. So I think that fake narrative can only work once. People have realized that nobody is ever going to change the Indian constitution. People have realized that when there was a distress in any product, it was the Modi government which came to their rescue, which is always there for the farmers. This time around, with various schemes of the central and state government also earning the trust and the goodwill of the people, Ladki Behin scheme, for example, 2.5 crore sisters are getting 1,500 rupees per month. They already got 7,500 so far. In the future, it will be increased to 2,100 rupees. So effectively, almost 1.25 lakh, 1,25,000 rupees each of our sisters will get, which will help them
in transforming and improving their lives, taking care of day-to-day small needs. I think the people of Maharashtra realize that it is the Mahayuti which can bring progress, which can bring development and public welfare to the people of Maharashtra. Right. One of the issues that both the NCP and, of course, the UBT Senate keep talking about is about invoking Marathi pride. They've repeatedly in the campaign said that industry is going to Gujarat from Maharashtra. As Union Commerce Minister, how do you respond to these jibes coming in from your opponents? Well, first of all, if they're invoking Maratha pride, they should answer. They were in government for so many years in the center, in the state. They never thought of giving Marathi the classical language status. अभिजात भाषा जो मोदी जी ने की मराठी के लिए, Congress never thought of doing that. That's point one. Point two, the highest amount of FDI comes to Maharashtra and will continue to be so. It is the most attractive investment destination. I'm amazed that some media friends or some people have been asking this question also, because really the reality is that look at artificial intelligence, data center and technology world. Maharashtra is the most preferred destination because good quality electricity supply is the prerequisite to the data centers and AI. So I think different sectors, there will always be different states which will get the preeminent position in investment. But on an overall context, highest investment happens in Maharashtra, and internationally also the most attractive destination is Maharashtra. Right. The kind of narratives that we've been seeing, batenge, katenge, there is also ek rahenge to safe rahenge, that PM has said, vote jihad. Is there a sense that, somewhere the local issues are not getting traction in this election and somewhere the national issues that are dominating? How do you see this? Well, on the national front, of course, Prime Minister Narendra Modi is the most popular leader of the country, and the people really look up to him for his decisive leadership, for his high integrity, for the way he has transformed the nation from the fragile five to now the world's fifth largest economy. The pride he has brought to every Indian who holds an Indian passport anywhere in the world. Today's India is an India one is proud of. Today's India is one which is on the go, well poised to become the world's third largest economy in the next 3 years, well poised to become a developed nation by 2047. So that is something that everybody realizes is important. Having said that, they have also seen the Mahayuti's performance in Maharashtra. They have seen the way the Mahavinash Aghadi stalled all infrastructure and development projects. They have seen the indecisive leadership and the internal squabbles on fighting of the Mahavinash Aghadi. They have experienced the Chief Minister who never went to his own office, to the Chief Minister's office. Considering all of this, I think the time has come where people, whether on national issues or state issues, have made up their mind that they want to get back the Mahayuti government, a double-engine government working together for a better future for every Maharashtrian. Right. Mr. Uddhav Thackeray, the last 2-3 days has repeatedly said that, the election commission officials are checking only his chopper and not of, BJP leaders. Is there any truth in what Mr. Uddhav Thackeray is saying at all? Madhav, of course, by now all of us, you have seen that in every election, these checks are very natural, necessary and are conducted on everybody. The fact that Mr. Uddhav Thackeray has to trivialize the election so much, only to attack the election commission or allude narratives which are entirely untrue, clearly shows that they are despondent, they have given up, they are on the verge of losing, and they have no real substantive issues on the back of which they can fight this election. Right. Last question, your own constituency, the Lok Sabha result, does that make you confident that this time as well you'll see positive result in the 5-6 constituencies that are there? I think the people of Uttar Mumbai, North Mumbai, showered a lot of blessings on the Bharatiya Janata Party and the Mahayuti. They have full trust and faith in the leadership of Prime Minister Modi, and they do believe he is the one leader who can make this country truly a global superpower. And that is why they gave me the highest margin amongst all the seats in Maharashtra. We were leading in 5 out of 6 constituencies and we were level in 1 constituency. This time around, looking at the changed
mood of the people of Maharashtra, I think all 6 seats in Uttar Mumbai will be won by the Mahayuti. Thank you so much, Mr. Piyush Goyal. So that is Piyush Goyal, confident that at least in his constituency and also, of course, in the state of Maharashtra, that the Mahayuti would be successful in these elections. With camera person Gopal, Madhav Gopalkrishnan in Mumbai for Times Now. The biggest faces speak only 2 Times Now. शिंदे या अजीत दादा पवार, मुख्यमंत्री किसे बनाना है ये 3 पार्टियां मिलकर तय करने वाली है। आप भाग रहे हैं सवाल से। बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। ये आपका जो सवाल है ना, ये जलेबी जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, जलेबी जैसा स्ट्रेट है। मैं कोई इतना कच्चा खिलाड़ी तो नहीं हूँ कि आप मुझे फंसाएंगे और मैं फंस जाऊंगा। Shivsena was split. How do you look at this journey? 40 thieves running away, absolutely hating on us through the eyes of BJP, and yet the people of Maharashtra supporting us. The direct fight between you and Aditya Thackeray, do you see this as a big challenge? I treat every election as a challenge, and for me, no election is personal. From the powerhouses driving the state's agenda, Any self-respecting woman does not want to be called imported mal. MBA is forming government in Maharashtra. You will see a new government in Maharashtra. to the fresh voices challenging the status quo. मतदाता जो है वो किसी का वेट क्या है वो नहीं देखते, किसी का नाम क्या है वो नहीं देखते, इसने क्या काम किया है वो देख रहे हैं। I'm not here for politics. I'm just here for the people. These are the leaders shaping Maharashtra. Who will rise and who will fall? The most credible voices only on Times Now.